लेकिन यही मोदी 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात का रहा, 2 बार अब प्रधानमंत्री भी रह गया। इसके पास देखिए कितनी प्रॉपर्टी है। इसका भाई आज भी जो है ना किराना का दुकान चला रहा है। तो ये लोग जो ही कर रहे हैं ना, अब देखिए मुलायम सिंह के पास कितनी आज हमारे बिहार के लालू के देखिए कौन सा बिजनेस किए थे। 141 भूखंड पकड़ी गई है, 45 फ्लैट पकड़ी गई है, 6000 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई है। ये कहाँ से आए पैसा? ये कौन सा बिजनेस किए थे? बच्चा 8वीं पास है और अरबपति बन के फ्लैट से घूम रहा है। कहाँ से आया पैसा बताइए? तो सरकार जो यही झरा विपक्षी जो चिल्ला रहे हैं कि इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, ये लोग अंदर हो रहे हैं। अरे भाई सुनो ना, अखिलेश के भैया, अरे भाग जाओगे यार, पूरा हिस्ट्री खोल दूंगा। आज केजरीवाल जी का भी जो ट्वीट आ रहा है, यही केजरीवाल जी को कौन जानता था? अन्ना हजारे की एक रैली आई, अन्ना हजारे के नाम पर ये नेता बन गए। इन्होंने क्या कहा कि मैंने गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, लेकिन 21 करोड़ की स्विमिंग पूल बनवा के साथ में रह रहे, पैसा कहाँ से आया? जो एक मुफलर लपेट के एक बार बोलते थे, 3 बार खांसते थे, गला से पानी पीते थे। आज उनके चेहरा देखिए तो ये बोलता है कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया। अरे दिल्ली को लंदन नहीं बना, अपने आप को तुम लंदन बन गए, अपने आप को लंदन बने। आज जो इतनी देखिए 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, हमारे देश को जो गुलाम बनाया, उसकी टैक्टिस क्या थी कि अफीम बांटो, चरस बांटो, जनता को भोग विलासिता जीवन व्यतीत करा ताकि वो पंगु हो जाए। कोई काय नहीं। इसी तरह इनकी रही कि शराब बांटो, फ्री पिलाओ, जनता वोट लो। अरे भाई फ्री से कोई काम होने वाला है? अगर हम 5 अरब करने के मतलब टैक्स जो आती है वो टैक्स से देश का विकास का काम होता है। जब तुम फ्री कर दोगे तब फिर देश का विकास कैसे होगा? तो ये चीज है, जो भी भ्रष्ट है वो चिल्लाना शुरू कर दिए हैं ताकि सब पर डंडा पड़ना शुरू हो गई है। अरे आप कह रहे हैं फ्री वाली नीति आप गिनवा रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई सेशन कोर्ट में, है ना? उसके बाद और केजरीवाल हो या विपक्ष के जो भी नेता हो, सभी ने अपना अपना दुख जाहिर कर दिया ट्वीट करके, और कह रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कह रहे मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, भले ही इनको चढ़ा दो। मगर ये तो बोलते थे कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं। बहुत अच्छी बात है। देख इन लोगों को तुम क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या हमारे भगत सिंह के तुम धूल में भी लगोगे? उन्होंने जिसके लिए जेल गया था तुम उनकी पड़ताल कर रहे हो। तुम देखो कि वो किसके लिए जेल गए थे, तुम किस लिए जेल गए हो। ये भी देखो कि भगत सिंह जो हमारे गए थे जेल, तो वो किस लिए जेल गए थे, और तुम आज जो जेल जा रहे हो तुम किस वजह से जा रहे हो, ये तो देखो ना। तो जो भी भ्रष्टाचारी है सबके ऊपर अंकुश पड़ना शुरू हो गई है, इसलिए ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिया है। फिर मोदी की ही सरकार बनेगी। लोकतंत्र की हत्या कर दी, महंगाई बढ़ा दी, अडानी अंबानी को सब कुछ दे दिया। किया है राहुल जी को आज जो सजा हुई है, इन्होंने कब अच्छा बोला है? जब अरुणाचल में अभी जो कांड हुआ था सेना के साथ में, तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि हमारी सेना पिट रही है। ये नहीं बोले कि हमारी सेना उनको पिट रही है, हमारी सेना पिटा जा रही है। तो ये तो हमेशा से ये गलत बोलते स्टेटमेंट आती है इनकी। तो कहने का गलत कीजिएगा तो गलत का परिणाम तो गलत ही मिलेगा ना। राहुल गांधी को 2 साल की सजा, और कह रहे लोकतंत्र की। भगत सिंह तो दारू का बोतल असेंबली में लेके बेचते थे ना, वही मनीष सिसोदिया किए है ना। 1 बोतल लो, 1 बोतल फ्री लो। भगत सिंह यही काम करते थे। भगत सिंह जो काम किए इनके खानदान तो कोई कर ही नहीं सकते हैं। और राहुल गांधी जो BBC लंदन में जाके इंडिया को बदनाम किया है, उसका फल पाया 2 साल का सजा। हाँ, वो कानून हत्या कौन किया है? कानून हत्या अगर गवर्नमेंट करती तो जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चल रहा था तो कपिल सिब्बल ने तुरंत रातों रात आर्डर नहीं लेके आ सकता था, अगर कानून इसके हाथ में होता। क्यों बंद करवा दिया? ये कह रहे हैं कि जज तक बदल दिए गए, ये साजिश है। अभी जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी बदल दिया तो बढ़िया है। ऐसे कांग्रेसियों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जो देश को गद्दारी काम करे उसको हम तो कहते हैं मोदी ऑल टोटल पूरा असेंबली और हर चीज बदल दे, सब कांग्रेसी एक से एक खत्म कर दे। ये कांग्रेसी के बल पे जो काम करते हैं ना, कि आज ये कर रहे हैं, रातों रात उनका घर का कोर्ट खुल जाता है, स्टे ऑर्डर लेके आ जाते हैं कि अब बंद, रोक लगा दिए। रात में कौन कोर्ट स्टे ऑर्डर देता है?
खाली खाली हम जो आपस का होगा वही दे सकता है। जज कौन बैठेगा रात में? जज कोई स्टे ऑर्डर देता है? लेकिन जब उनके घर के होंगे, उनके मिलनसार होंगे, वही रात में 12 बजे रात को स्टे ऑर्डर देंगे और कोई नहीं दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट वो जेब में रखे हैं, बीजेपी नहीं रखी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर को ताल को डांटे। हाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि आप है मार मुझे। वो जो कहावत कर रहा वो कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी प्लस ये जो तृणमूल कांग्रेस, ये ऑल टोटल सब पूरे कर रहे हैं। कह रहे हैं जितना 60 साल में कांग्रेस ने बनाया था ना, इन 9 सालों में मोदी जी ने सब कुछ मटिया मेल कर दिया। जितना 70 साल में इंडिया को कांग्रेस ने 10 फुट नीचे डुबोया था, और 8 साल के अंदर अंदर मोदी ने 15 फुट ऊपर उठा दिया इंडिया को। से भी ऊपर 15 फुट ऊपर उठा दिया है। हर जो अमेरिका मोदी को या किसी भारतीय को वीजा नहीं देना चाहती थी या कुछ नहीं देना चाहा, आज वो देश मोदी के पीछे पीछे घूम रहा है। अब मोदी भाई सलाह भी ले रहा है। और हम तो कहते हैं अगर 2024 मोदी जीतता है तो 2025 में विश्व गुरु मोदी बनेगा। विश्व गुरु हाँ विश्व गुरु बनेगा। कह रहे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, विश्व गुरु महंगाई तो अलादीन का चिराग है नहीं, अलादीन का चिराग नहीं है कि महंगाई कौन अगर कोई लेके कर दे कि मैं महंगाई खत्म कर दूंगा तो उसी बंदे को पीएम बना देते हैं हम लोग, उसी बंदे को। लेकिन किसी माई का लाल महंगाई तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। हाँ मोदी कंट्रोल करेगा। अभी जो उसका जो कारखाने फैक्ट्रियां जो बन रही हैं, अभी साल 1.5 साल और लगेगा। जब बन जाएंगी नौकरी मिलेगा, आम आदमी काम करेंगे। जब आदमी काम करेंगे तो बेरोजगारी भी जाएगी, बेरोजगारी जाएगी तो आदमी भूखे। अभी तो 8 साल अगर तुम घर का फैक्ट्री अगर एक मकान बनाते हो 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है। तो जो एक मकान आप बनवाते हो तो वो भी 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है। मोदी तो बाहर के कंट्री से बुला के आदमी को फैक्ट्री लगवा रहा। फैक्ट्री भी 1-2 बीघा में 10-10 20-20 बीघे में फैक्ट्री है तो उसका तो टाइम लगेगा 4 5 6 साल तो लगता ही है। ऐसे थोड़े कि हाँ ऐसे थोड़े हो जाए कि आज आ गया मोदी तो तुरंत वो फैक्ट्री चालू हो गया। आज की जो बातचीत है उस बातचीत में 3 नए पहलू हैं। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। केजरीवाल कहते हैं हमारा तो भगत सिंह है, भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ बिहार है, बिहार का एक पत्रकार भी जेल में है जिसका नाम मनीष कश्यप है। और वो पत्रकार की सजा, उसका जो आरोप उस पर है कि भाई साहब ये फेक वीडियो फैलाते हैं और ये बिहार और तमिलनाडु की स्थिति खराब करना चाहते हैं। इधर विपक्ष कह रहा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो सरकारी एजेंसियां उनका दुरुपयोग हो रहा है, और उधर एक पत्रकार को बिहार में जेल के अंदर कर दिया जाता है। क्या स्थिति बन रही है देश में, क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा है कि कोई स्थिति नहीं बन रही, ये नॉर्मल बातें चलती रहेंगी, इसमें कोई असर नहीं है। इंदिरा गांधी ने 75 में सारे विपक्षी पार्टियों को अंदर कर दिया था, अखबारें बंद कर दी थी, आकाशवाणी पे बैन लगा दिया, तब क्या हुआ था? तब भी देश चल रहा है, आज भी चलेगा, उसमें क्या फ़र्क है? तब भी चल रहा था, आज भी चलेगा, चलता आ रहा है ना। 75 के बाद देश खत्म तो नहीं हुआ ना। 77 मार्च में इमरजेंसी खत्म हुई थी, उसके बाद देश चल ही रहा है। लेकिन स्थिति तो खराब होती है ना। स्थिति कैसे खराब होगी? जो अपराधी है कोर्ट ने उसे सजा दी है तो वो अपराधी है, कोई सरकार ने तो सजा नहीं दी ना, बात खत्म। खड़गे जी का कहना है कि जज तक बदल दिए गए, ये साजिश हुई है राहुल गांधी के खिलाफ। अरे भाई ऐसा है, अगर जज बदले गए हैं तो शाहबानो के टाइम पे उन्होंने भी जज बदले थे। राजीव गांधी ने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था ना शाहबानो केस में, तब उन्होंने बदले, आज इन्होंने बदल दिया तो क्या हुआ? बदले नहीं है आज, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर बदल भी दिए हैं, उन्होंने किया था, इन्होंने भी कर दिया। मतलब सरकारें आएंगी वो अपनी मनमर्जियाँ चलाती रहेंगी। तो ऐसा है जी, सरकार आती किस लिए है? सरकार आती किस लिए है? देश को अपने हिसाब से चलाने के लिए, तो अपने हिसाब से वो चला रहे हैं। जनता का भला होना चाहिए, सरकार जैसे मर्जी देश चलाए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी चलाए दिक्कत नहीं, जनता का भला, जनता का भला जनता का भला हो रहा है मोदी राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए, विदेशी घुसपैठ बंद होनी चाहिए, जगह जगह के बंद होने चाहिए।
ये सब हो रहा है जनता सुकून से है। तो मोदी राज में जनता का भला है या नहीं? बिल्कुल भला ही भला है भाई। ये तुम 6 महीने से सवाल कर रहे हो, तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिला इस बात का कि मोदी राज में भला है या नहीं है। 6 महीने से लगभग 90 दिन से तो मैं देख रहा हूँ, आपका यही सवाल होता है। 90 दिन से आपको जवाब नहीं अलग मिला। अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग राय होती है, तभी तो जाके अरे निष्कर्ष बनता है। एक महीने में आपने 600 लोगों का इंटरव्यू लिया, 600 में से जिनका ज़्यादा है उसका मानो कि वो ठीक है, बाकी को छोड़ दो। तो आपको लगता है भला है? बिल्कुल भला है। विपक्ष को लगता है कि महंगाई है, छोड़ दो। बेरोजगारी है, अंबानी है, अडानी नहीं, अरे उनको अंबानी अडानी ही दिखता और कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो भारत के हैं ना। अगर विदेशी लूट के ले जाते उनको कोई फर्क नहीं था। अडानी और अंबानी जब इनको टैक्स देते थे कांग्रेस को, अंबानी को क्यों ठेका दिया था बॉम्बे मेट्रो का? अंबानी को क्यों इसकी दिल्ली की बिजली सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट दिया? कांग्रेस ने दिया ना। एयरपोर्ट मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस ने दिया था ना। क्यों दिया था? अगर वो बेईमान है तो। अगर वो बेईमान है और लाखों रुपए इनसे चंदा लेते थे ये लोग, तब तो वो बेईमान नहीं था। उसने चंदा देना बंद कर दिया, वो बेईमान हो गया, बात खत्म। तो चंदा देना बंद किया तो बेईमान है, देते रहते तो ईमान। बिल्कुल। एक बात मुझे बताओ, ये विदेशी कंपनियां इतनी हैं, इनके विरुद्ध कोई नहीं बोलता विपक्षी। अडानी और अंबानी और बाबा रामदेव तीनों के विरुद्ध बोलेंगे। इतनी विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। अमेजोन है 28,000 करोड़ रुपए का रोज का बिजनेस कर रहा है, क्यों नहीं उसके विरुद्ध बोलते? पेप्सी है विदेशी है, नेस्कैफे है विदेशी है, P&G गैम्बलर है विदेशी है, कौन बोलता है उनके विरुद्ध? लेकिन वो भारतीय हैं, भारतीय अमीर हो गए, इस बात से उनको पेट में दर्द है, क्योंकि उनके लिए तो भारत साफ सपेरों का देश है, गरीब देश है। कोई भारतीय इतना अमीर कैसे हो सकता है? उनको तकलीफ ये है। तकलीफ ये है विपक्ष को कि भारतीय लोग कैसे बढ़ रहे हैं। सपेरों का देश रहे, सपेरों का ही रहना है। बस वो विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का तो शुरू से यही रहा है। अडानी और अंबानी भारतीय हैं ना, पैसा कमा रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं या बेईमानी से कमा रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, पैसा अपने देश में है। पेप्सी की तरह, कोलगेट की तरह या नेस्कैफे की तरह या हिंदुस्तान लीवर की तरह पैसा बाहर नहीं जा रहा। बाहर का डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि हम विदेशी चीज़ें प्रयोग करके पैसा बाहर भेज रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब कुछ भी नहीं ये है, विपक्ष जब बोलेगा अडानी अंबानी और बाबा रामदेव, क्यों नहीं किसी विपक्ष वाले विदेशी के खिलाफ बोलते? वहाँ से उनको पैसा मिलता है। विपक्ष का कहना है जब सब कुछ छूट जाता है तो धर्म को बीच में ले आते हैं, हिंदू मुसलमान की बात हो जाती है। धर्म तो आना ही चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं, धर्म। जब सरकारी दफ्तरों में और मंत्रालयों में रोजा इफ्तार पार्टियां चलती थी तब धर्म नहीं था। आज सरस्वती पूजा हो रही है तो धर्म हो गया, तब उनको धर्म दिख रहा है। 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए रोजा इफ्तार पार्टी में सरकारी पैसे में खर्च होता था। आज योगी जी ने 1 लाख रुपए दे दिया हर जिले को, तो पेट में दर्द हो रहा है। क्यों भाई? लेकिन उनका कहना है ऐसे धर्म की बात होंगी, कोई बाबा इधर से हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा तो कोई उधर खालिस्तान की मांग करेगा। हिंदू राष्ट्र तो ये है, मांग करने की जरूरत नहीं है। हिंदू ने अपने अंदर इसको अपने को मजबूत कैसे करना है वो देखना है। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक बीच का जो हिस्सा जमीन का है वो हिंदू राष्ट्र है। अफगानिस्तान भी उसमें आता है, समय आएगा देखा जाएगा। कभी हिंदू कमज़ोर था, आज मजबूत हो रहा है। अभी तो अंगड़ाई ली है, अभी तो जागेगा, फिर और बहुत कुछ देखेंगे। पुराना माने पूछो आपकी उम्र कितनी है? 70 साल। सपने बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े के सपने नहीं है, जिज्ञासा भी है मन में, पूरा कैसे करना है जिज्ञासा है। हाँ बिल्कुल है, अफगानिस्तान तक सोच रहे हैं। बिल्कुल सोच रहे हैं। हम नहीं लेंगे तो कोई हमारी आने वाली पीढ़ी लेंगे जरूर। मन बना लिया है। बिल्कुल बना हुआ है भाई, है हमारा था, हमारा है, हमारा ही होगा। सीना बहुत चौड़ा है आपका, इतनी बातें कर रहे हैं। 70 की उम्र से कम है, 56 से कम है। कुछ ब्लूप्रिंट सोचा कैसे बनेगा अफगानिस्तान तक? ये जो सोचने वाले जो है ना, ये देशों के मामले सरकार के होते हैं, आम जनता का नहीं होता। अपनी आवाज़ साथ देने वाले अब अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है। उसको कैसे कार्य रूप देना है वो उसकी जिम्मेदारी है। हम अपनी तमन्ना, अपनी आवाज़, अपनी जिज्ञासा उन तक पहुंचा सकते हैं। काम सेना का है, मैं हाथ में राइफल लेके नहीं जाऊंगा। साथ देंगे। साथ देंगे। मुझे एक बात समझा दो आप, इस देश में जितने पहाड़ हैं उनका क्या नाम है?
जवाब दो। आप बता दीजिए। नहीं आप बताओ, जितने पहाड़ हैं भारत के अंदर उनके नाम क्या हैं? जिनकी नदियां हैं जितनी, उनके नाम क्या हैं? हिमालय है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली है, कहाँ है? कोई सलमान या शाहरुख कोई पहाड़ है? किसी गंगा का नाम फरजाना, सलमा या रेहाना है? तो प्राकृतिक रूप से देश हिंदू है। बुरी लगेगी बहुत लोगों के बात आपकी। मुझे लगती रहे, जो मन में है वो कह दी। क्या कह रहे हैं? बहुत लोगों को अच्छी भी तो लगेगी बात। आपको अच्छी लगी या बुरी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। समर्थन भी साथ के साथ मिला? ये प्राकृतिक जो है, ये प्राकृतिक है, ये इसको कोई बदल नहीं सकता। ये प्राकृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र है। अब राजनीतिक रूप से हमने जो बना रखा है वो बना रखा है। बट अंकल मुझे लगता है ना, हिंदू राष्ट्र से पहले अखंड भारत की बात होनी चाहिए। वो पहले सोचे हैं 70 की उम्र में अफगानिस्तान में झंडा लगाने का। अखंड भारत फिर देखते रहेंगे साथ साथ। सबसे पहले अखंड भारत की बात होनी चाहिए। पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, जितने, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सबको पहले साथ जोड़ना चाहिए। जब सारे साथ आएंगे तो एक अखंड राष्ट्र बनेगा, और जब अखंड राष्ट्र बनेगा दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, क्योंकि सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदुओं की ही है इस राष्ट्र में। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ का। तो क्या लगता है कैसे बीते 9 साल मोदी जी के? मोदी जी के 9 साल अच्छे हैं, अच्छे काफ़ी अच्छे हैं। काहे में अच्छे? हर चीज़ में अच्छे हैं, हर चीज में अच्छे, हर चीज़ में अच्छे हैं, बढ़िया बीते। बहुत अच्छे।